के एन माही यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री पहला चैप्टर 10th क्लास का, जो कि 2023 के लिए महत्वपूर्ण रहेगा और ये सभी ऑब्जेक्टिव 2000 आगामी आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। तो आइए हम लोग जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना जो सम्मेलन हुआ है वो कब हुआ है? 1815 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न जानते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? तो वियना सम्मेलन का जो मेजबानी है वो किसने किया है? मेटरनिख ने। किसने किया है? मेटरनिख ने। आइए हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो जर्मनी का जो राष्ट्रीय प्रतीक है क्या है? मारियान है। तो हाँ, मारियान है। तो जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या हो गया? मारियान। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। यह कथन किसका है? जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप सर्दी जुकाम हो जाता है। तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम, तो किसका है यह कथन? मेटरनिख का है। काबुर का है? नहीं। बिस्मार्क का है? नहीं। तो किसका है? मेटरनिख का है। आइए हम लोग 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस वर्ष फ्रांस में राजक्रांति हुई थी? किसमें? फ्रांस में। तो किस वर्ष हुआ था? तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। अगला प्रश्न जानते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है, ड्यूक मेटरनिख ने किसे हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक शत्रु बताया है? तो किसको बताया है? तो ये है आपका जूसेप्पे मैत्सिनी। कौन है? जूसेप्पे मैत्सिनी। इसको बताया है। कौन बताया है? तो मेटरनिख बताया है कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो कल्चर है, उसको सबसे बड़ा खतरनाक शत्रु किसे माना है? जोसेफी को। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है वो है आपका, आइए देखते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण, हाँ, आइए हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है वो है, ड्यूक मेटरनिख ने किसे, ये तो हो गया है। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, किस संधि के कारण यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी? तो किस संधि के बाद मिला था? तो यह है किस संधि के बाद? तो पेरिस संधि के बाद। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पेरिस नहीं, यह है आपका कस्तूनतुनिया। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ है आपका कस्तूनतुनिया। किस संधि? कस्तूनतुनिया। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष जर्मनी को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1871। कब? 1871। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? तो यह आपका किसको? मैत्सिनी को। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न क्या है? फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता, किसकी संहिता? नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जानते हैं, वो कब लागू हुआ था? तो ये बहुत क्वेश्चन बढ़िया है, 1804 ईस्वी में। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था का जो गठन हुआ है, गुप्त संगठन किसने किया? यंग नामक संगठन का जो किसने किया है ये? तो ये है आपका जूसेप्पे मैत्सिनी। कौन है? जूसेप्पे मैत्सिनी। आइए हम लोग बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो क्या है? 1804 ये हो गया है। 1871 ये सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ है। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये किसको दिया जाता है? बिस्मार्क, ओटो वन बिस्मार्क को। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये हो गया है यंग इटली, ये हो गया है। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ है वो कब हुआ है? 1921 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है ये है आपका, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। गांधी जी कितने अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा पर गया था? किस यात्रा पर? दांडी यात्रा पर। कौन गया था? तो गांधी जी। कितने अनुयायियों के साथ? तो 78 अनुयायियों के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। पूना पैक्ट 1932 में किन दो नेताओं के मध्य मस्तकता हुई थी? गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था 1932 ईस्वी में। किन दो नेताओं के बीच हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं। पूना पैक्ट 1932 में किन दो नेताओं के मध्य, यही तो है आपका 19 दो नेता था, कौन? गांधी और अंबेडकर। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। असहयोग आंदोलन के खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1921 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। असहयोग यदि पूछता तो कितना होता? 1920। खिलाफत का बात आ गया तो 1921। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है ये? तो ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931। तो यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। पुनः हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।